हेलो दोस्तों। तो यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं अब पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत इजी है और ये कई जगह तुम्हें हेल्प करेगी पॉइंट इमेजिन करने के लिए सर्कल के ऊपर। मान के चलो कोई भी सर्कल है, पहले सबसे सिंपल वाला सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगी? पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब है एक्स और वाई को किसी थर्ड पैरामीटर में इमेजिन करना, और जब हम उनको यहां डालेंगे तो वो सेटिस्फाई भी करनी चाहिए इक्वेशन को। एक्स और वाई को हम इमेजिन करेंगे, ठीक है, लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे किसी थर्ड पैरामीटर में टी। ये जैसा कि पैरामेट्रिक फॉर्म तुमने डिफरेंशिएशन में देख ली होगी क्लास 12th के स्टूडेंट्स ने। ठीक है, तो ऐसा क्या है जिसका स्क्वायर करके रेडियस के स्क्वायर के बराबर आए? ऐसी क्वांटिटी कुछ भी नहीं होती, बट अगर तुम इसको रेडियस से डिवाइड कर दोगे, रेडियस के स्क्वायर से, तो तुम्हारा आ जाएगा x बाय आर का होल स्क्वायर प्लस y बाय आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जब मैंने इसको आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो मेरी कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन गई। अब हमेशा ध्यान रखना कि कैसे निकालते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो x बाय आर को हम अगर cos थीटा मान ले और y बाय आर को sin थीटा मान ले तो निकल गई हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म। या फिर ऐसे सोचो, ऐसी दो क्वांटिटी जिनका स्क्वायर करके सम करें तो 1 आए, तो वो होती है हमारी cos थीटा और sin थीटा। ठीक है, x बाय आर को cos थीटा मानना है तो हमें x बाय आर हो जाएगा cos थीटा, y बाय आर हो जाएगा sin थीटा। तो हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू जो होगी r cos थीटा, यहां से ये आया, और यहां से आएगा हमारा y की वैल्यू जो होगी r sin थीटा। ठीक है, पेन का कलर बदल लेते हैं, एक बार व्हाइट ही कर लेते हैं, वही बढ़िया है। हाँ, तो इसकी जो पैरामेट्रिक फॉर्म आएगी बच्चों वो होगी r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। कहने का मतलब ये है कि हम थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, ठीक है, अब देखो यहां पर सिर्फ एक ही पैरामीटर है, ये थीटा हमें चेंज करना पड़ेगा बस। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू हम चेंज करते चले जाएंगे और हमें यहां पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिलते चले जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ cos 0 1 हो जाएगा, ये वैल्यू r, sin 0 0 कॉमा 0, r कॉमा 0 हमें यहाँ का पॉइंट मिल जाएगा, r कॉमा 0 रेडियस है r। तो थीटा की वैल्यू हम यहां रख सकते हैं, थीटा विल बी बिलोंगिंग टू 0 to 2 पाई, कुछ भी रखो हमें ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस तरीके से सर्कल की पैरामेट्रिक फॉर्म आती है। तो इसका फायदा ये होता है हमारे पास दो वेरिएबल की जगह सिर्फ एक वेरिएबल रह जाता है, थीटा, रेडियस हमें पता ही होता है। ठीक है, तो इसका फायदा ये है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म जब क्या होगी, जब हमारा सेंटर ओरिजिन पे नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए अगर हमारा सेंटर ओरिजिन पे नहीं हुआ, मान के चलो कोई भी सर्कल है जिसका सेंटर है h कॉमा के और रेडियस है r, तो उसकी इक्वेशन होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। सेम चीज करनी है, रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा x माइनस h बाय आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के बाय आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1। तो अब तुम यहां से कह सकते हो कि सर ये वाली क्वांटिटी को cos थीटा मान लेते हैं, ये वाली क्वांटिटी को sin थीटा मान लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, आ गई पैरामेट्रिक फॉर्म। बस, तो हमारा हो जाएगा x माइनस एच बाय आर कॉस थीटा और y माइनस के बाय आर हो जाएगा साइन थीटा। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास h प्लस आर कॉस थीटा, और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k प्लस आर साइन थीटा, और ये हो जाएगी हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म जिसमें
एक्स और वाई दोनों थीटा पे डिपेंड होंगे, और पैरामेट्रिक फॉर्म को ऐसे लिख देंगे h प्लस आर कॉस थीटा कॉमा के प्लस आर साइन थीटा। जब भी तुम्हें पॉइंट इमेजिन करना होगा सर्कल के ऊपर तो तुम इस तरीके से इमेजिन करोगे। इससे पहले वाले केस में k और h इन दोनों की वैल्यू 0 0 थी तो वो बन गया आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। बस इस तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये यूज होगी इसके ऊपर, आगे बहुत क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इतना ज्यादा ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट, इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता, हो जाता है इसके बिना क्वेश्चन, बट फिर भी तुम इसको लगाओगे तो तुम्हारा काफी टाइम बच जाएगा, वहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे है हमारा कि अगर कोई सर्कल दे रखा है हमें, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन हमें दे रखी है और हमें ये पता करना है कि ये सर्कल एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाएगा। पहले ये समझ लेते हैं कि सर्कल इंटरसेप्ट कैसे बनाएगा। देखो ये वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी। जब सर्कल ऐसे बना देते हैं जो इन दोनों एक्सिस को ऐसे काट के जा रहा है, तो ये वाली जो लेंथ होगी यहां से यहां तक, ये होगा इसका वाई का इंटरसेप्ट। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है कि जो अंदर पे आए, ठीक है, जो एज अ कॉर्ड हो उसकी, और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी ये होगा एक्स का इंटरसेप्ट इसका। ये दोनों लेंथ निकालनी है हमें जब हमें ये दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है। तो हमें पता है इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा -g, -f। ठीक है, सर्कल का सेंटर होगा -g, -f। तो मैं तुम्हें एक ये वाली लेंथ निकाल के दिखा देता हूं। ये वाली लेंथ को इमेजिन कर लेते हैं a, जो x पे इंटरसेप्ट बना रही है वो a, और जो y पे इंटरसेप्ट बना रही है उसको ले लेते हैं नाम b। ठीक है, अब हमें a निकालनी है और b निकालना है। या तो तुम इसको याद कर सकते हो, एक जनरल फॉर्मूला मैं निकाल के दूंगा, या फिर तुम मेथड याद रखो। बेटर यही होगा क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है कि तुम मेथड को याद रखो, ताकि तुम अगर भूल भी जाओ तो मेथड से वहां पर निकाल लोगे। सेंटर से परपेंडिकुलर जब हम डालेंगे, ठीक है, तो हमने यहां डाला परपेंडिकुलर। अब तुम यहां देख सकते हो ये वाली जो क्वांटिटी होगी ये हो जाएगी इसकी रेडियस। रेडियस हमें ऑलरेडी पता है, रेडियस होगी, सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है, ये चीज गिवन है, ध्यान रखना। तो रेडियस हो जाएगी √g² प्लस f² माइनस c। रेडियस हमें पता है और हमें ये चीज निकालनी है। ठीक है, ये वाली लेंथ। अब तुम देखो यहां से ये वाली लेंथ क्या होगी, यहां से लेके यहां तक जो y का कोऑर्डिनेट होगा यानी कि -f, मैं इसको यहां से ऐसे मिला देता हूं। तो ये वाली लेंथ हमारी जो है यहां से लेके यहां तक की लेंथ तो हो जाएगी -g, और ये वाली लेंथ हो जाएगी -f। f की वैल्यू यहां नेगेटिव होगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जो y का कोऑर्डिनेट होगा वही लेंथ होगी। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाली लेंथ f कैसे होगी, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, मान के चलो यहां पर कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3। तो मैं जब यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये वाली लेंथ जो है ये इस लेंथ के बराबर होगी, जो कि है हमारा इसका y कोऑर्डिनेट, जो कि होगा 3, तो ये लेंथ हो जाएगी 3। ठीक है, ऐसे ही मैंने ये लेंथ को कर दिया है f और इस वाली लेंथ को कर दिया है अब ध्यान रखना यहां पर जो कोऑर्डिनेट है वही लेंथ होगी, तो -f को -f ही लिखना है। f की वैल्यू नेगेटिव होगी, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, उससे टेंशन मत लेना। अब तुम्हें रेडियस पता है, ये लेंथ पता है, ये वाली लेंथ हो जाएगी बच्चों a/2। ठीक है, ये वाली लेंथ हो जाएगी a/2, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ हमारी बराबर होगी। ये बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास में हमने समझ रखा है। यहां पर लगा देंगे इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारे पास आ जाएगा रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारा f² प्लस इस वाली लेंथ का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारा a² डिवाइडेड बाय 4।
a/2 का स्क्वायर करेंगे जो कि ये लेंथ है, तो आ जाएगा a²/4। इसको उधर ले जाते हैं और रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू डालते हैं यहां से। रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू है हमारी g² प्लस f² - c = f² प्लस a²/4। f² से f² कट जाएगा, 4 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 4 टाइम्स g² - c = a²। a की वैल्यू आ जाएगी √, 4 का रूट करेंगे तो 2g² - c। ये आ गया हमारा x का इंटरसेप्ट। सेम इसी तरीके से अगर हम करें तो हमारे पास y का इंटरसेप्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो y का इंटरसेप्ट हमारा जो है वो यहां से यहां तक की लेंथ है जो कि है हमारी b। तो अगर मैं यहां से इसको कनेक्ट करूं, ये हो जाएगा मेरा रेडियस r। तो फिर से लगा देते हैं, r² = g² प्लस b²/4। ये b²/4 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ ये b का हाफ होगी। b जो इंटरसेप्ट है हमारा उसका हाफ होगी। b/2 का स्क्वायर किया तो आया b/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, r² की फिर से वैल्यू डालेंगे, g² प्लस f² - c = g² प्लस b²/4। g² से g² कट जाएगा, 4 इधर आएगा तो 2√f² - c की वैल्यू हो जाएगी b। ये आ गया हमारा y इंटरसेप्ट, ये हो गया x इंटरसेप्ट। चाहो तो याद कर लो, वरना मैं ये कहूंगा कि मेथड ध्यान रखना। इतना टाइम होता है तुम्हारे पास कि तुम इसको 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रटना मत, क्योंकि हर बार तुम्हारे FC ये सब चेंज हो जाएंगे, हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, बट ये फॉर्मूला सेम रहेगा, ये तुम कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इंटरसेप्ट हमें निकालने आ गए जब सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, अब आगे हमारे डिफरेंट सिनेरियो दे रखे होंगे जब हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो वो देख लेते हैं एक बार। देखो, मान के चलो इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ये रही ओरिजिन हमारी, ऐसे करके बना देते हैं, ऐसे बनेगा सर्कल। ठीक है, एंड हैज इंटरसेप्ट अल्फा एंड बीटा ऑन द x एंड y एक्सिस। x एक्सिस पे जो उसका इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ दे रखी है हमें अल्फा, यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ हो जाएगी अल्फा, और यहां से यहां तक की लेंथ हो जाएगी बीटा। ये दोनों लेंथ हमें दे रखी है। उसके बाद बोला है सर्कल की इक्वेशन निकालो। ध्यान रखना दोस्तों, सर्कल की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजें चाहिए, सेंटर और रेडियस। फटाफट दोनों चीजें निकाल देते हैं, आराम से हो जाएगा। सेंटर होगा ये, हमें पता है इसका जो ये बीच वाला है बिल्कुल मिड पॉइंट ऐसे जाएगा, तो इसका जो ये मिड पॉइंट होगा ये इसका हाफ होगा अल्फा का, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा α/2, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा β/2। तो ये आ गया हमारा सेंटर। सेंटर आ जाएगा हमारा α/2, β/2। फटाफट ये तब होगा जब ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो ये मत लगाना। ठीक है, इसके बाद अगर हमें रेडियस निकालनी है तो इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस निकाल देते हैं, वो रेडियस होगी। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये रहे और यहां पर ये है हमारी ओरिजिन। निकाल देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, α/2 - 0 का स्क्वायर प्लस β/2 - 0 का स्क्वायर = रेडियस का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो α² प्लस β² = रेडियस का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास रेडियस का स्क्वायर। सेंटर है हमारे पास और हमारे पास रेडियस भी है, तो हम सीधा सीधा इक्वेशन लिख देंगे, x - h यानी कि α/2 का होल स्क्वायर प्लस y - β/2 का होल स्क्वायर = ये आ जाएगा यहां पर रेडियस का स्क्वायर। खत्म बात। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या कर सकते हैं भैया। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर अल्फा, बीटा। ये रहा सर्कल
इसका सेंटर बना दिया अल्फा कॉमा बीटा, और यहां पर कुछ गलती हो गई है क्वेश्चन में, एंड एक बार देख लेते हैं, एंड टचिंग, यहां पर मैंने ये चीज लिख दी है गलत, इसको लिख देते हैं, एंड टचिंग, एंड टचिंग आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है यहाँ एक साथ, कि या तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा या फिर वाई एक्सिस को टच कर रहा होगा। तो दोनों पहले एक्स एक्सिस को निकाल लेते हैं कि सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये वाई एक्सिस ऐसे जा रही है दूर कहीं, हमें नहीं पता, और यहां पर ये और यहां पर जा रहा है ये ऐसे करके एक्स एक्सिस को टच करता हुआ, ये यहां पर टच कर रहा है। इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, बस हमें ये बोला हुआ है कि सर्कल है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और उसका सेंटर हमें गिवन है। तो अगर मैं यहां से इस तरीके से ये लाइन डालूं तो ये हो जाएगी मेरी रेडियस के बराबर, और मुझे पता है यहां से मेरी ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा बीटा, यहां से यहां तक की लेंथ बीटा हो जाएगी, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट बीटा, तो ये लेंथ हो जाएगी मेरी यहां से यहां तक बीटा, तो ये लेंथ भी हो जाएगी मेरी बीटा। तो इनडायरेक्टली जब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, वो हो जाएगा बीटा। खत्म हो गया, सेंटर दे रखा है, रेडियस ही पता करना है, तो x माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा बीटा स्क्वायर। खत्म बात। ठीक है, अब देख लेते हैं जब ये x एक्सिस को टच करेगा, सॉरी x एक्सिस को देख लिया, y एक्सिस को टच करेगा तो क्या होगा, सिचुएशन बिल्कुल सेम यही रहेगी। ठीक है, सेंटर हमें गिवन है, y एक्सिस को टच कर रहा है, अल्फा कॉमा बीटा सेंटर हो गया, y एक्सिस को टच करेगा तो हम यहां से देख सकते हैं ये लेंथ अल्फा है, तो अल्फा हो जाएगी रेडियस तुम्हारी, तो वो सेंटर हो जाएगा x माइनस अल्फा y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस की वैल्यू अल्फा। खत्म, ये वाली लेंथ रेडियस है, ये इसके बराबर हो जाएगी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, ये रहा, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ बराबर, बहुत इजी है, आराम से हो जाता है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं, तुम्हें इतना बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, देखो भाई, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड हैज रेडियस आर, जब क्या होगा, जब दोनों एक्सिस को टच कर रही होगी। ठीक है, तो ये मैंने दोनों एक्सिस को टच कर ली, ध्यान रखो अगर दोनों एक्सिस को टच कर रही है तो ओरिजिन से पास नहीं करेगी। ठीक है, तो ये दोनों एक्सिस को टच कर रही है, और रेडियस दे रखा है आर, तो इसका रेडियस हमें पता है, सेंटर यहां होगा कहीं, यहां से यहां तक की लेंथ, ठीक है, इसको टच कर रही है तो वो हो गई आर, ये इस पे परपेंडिकुलर है, यहां से यहां तक की लेंथ ये भी हो जाएगी आर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला होगा आर कॉमा 0, ये वाली लेंथ आर है, ये होगा 0 कॉमा आर, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आर कॉमा आर। तो ये तुम हर बार लगा सकते हो, अगर तुम्हारा सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका जो सेंटर होगा वो आर कॉमा आर होगा, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, तो सर्कल अलग अलग, देखो 4 सर्कल बन सकते हैं जो एक्स और वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं, एक सर्कल होगा ये, एक सर्कल होगा ये, एक सर्कल होगा ये, एक सर्कल होगा ये, 4 सर्कल बन सकते हैं। इस वाले के का सेंटर होगा आर कॉमा आर रेडियस के जैसा, इस वाले का सेंटर होगा एक्स तो होगा माइनस आर और वाई होगा प्लस का आर, क्योंकि यहां पर ये वाली लेंथ आर हो जाएगी और एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव, यहां पर होगा माइनस आर कॉमा आर सेंटर, और इस वाले का सेंटर होगा आर कॉमा माइनस आर। हमें रेडियस गिवन है, सेंटर पता कर लिया हमने आर की टर्म्स में, और हमारी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। 4 ऐसे सर्कल्स बन सकते हैं जो कि एक्सिस, बोथ एक्सिस को टच कर रहे हैं, जिनका रेडियस आर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है व्हेन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस एट अल्फा कॉमा 0, ये वाई एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस होगी, और सर्कल टच कर रहा है यहां पर, ये है अल्फा कॉमा 0। ठीक है, एंड कट्स इंटरसेक्ट
ऑफ लेंथ बी ऑन वाई एक्सिस। ये गलत बना दिया है मैंने, ठीक है। ये सर्कल में कुछ और कंडीशन भी दे रखी है। देखो सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और वाई एक्सिस को के साथ इंटरसेप्ट बना रहा है। तो यहां जहां टच कर रहा है वो है अल्फा कॉमा 0, और वाई का जो ये इंटरसेप्ट है ये दे रखा है हमें बी लेंथ का, ठीक है, बी लेंथ का। तो ये लेंथ हो जाएगी ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ बी, यानी कि यहां से लेके यहां तक की ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ हमारी हो जाएगी बी। अब भैया हमसे पूछा है इस सर्कल की इक्वेशन बताओ। तो पहले यहां से यहां जाएंगे, ये हो गया सेंटर, यहां से नीचे जाएंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा अल्फा ही हो जाएगा, इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर। वाई कोऑर्डिनेट की सारी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। अब इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, पहले ये देखो, यहां से यहां तक हो गया हमारा ये रेडियस आर, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है इस लेंथ के बराबर रहेगी। ये वाली लेंथ बच्चों और ये वाली लेंथ बिल्कुल बराबर रहेगी, ये कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों अल्फा हो जाएगी। रेडियस ये रहा अल्फा, और ये वाली लेंथ हो जाएगी हमारी, छोटा सा करके लिख देता हूं, b/2, ये वाली लेंथ हो जाएगी हमारी, ठीक है। और अब इस ट्रायंगल में लगा लेते हैं पाइथागोरस। कैसे लगाएंगे भाई पाइथागोरस? रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस β/2 का होल स्क्वायर। हमें रेडियस ही पता करनी है, क्योंकि रेडियस पता करनी है और इसका y कोऑर्डिनेट भी पता करना है, ठीक है। तो रेडियस तो पहले यहां से आ जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी? अल्फा स्क्वायर प्लस β/2 का होल स्क्वायर। तो इसमें कुछ नहीं करना, अल्फा भी हमें गिवन है और b की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो यहां से डायरेक्ट तुम्हारी रेडियस आ जाएगी। जैसे ही तुम्हारी रेडियस आ गई तो तुम्हारा ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये वाली लेंथ आ जाएगी। ये वाली लेंथ रेडियस के बराबर ही है, और यही वाली लेंथ होगी तुम्हारी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी यहां से यहां तक, तो तुम्हारा y का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा r। तो सेंटर हो गया अल्फा कॉमा r, और तुम्हारा रेडियस हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस β/2 का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस की वैल्यू डालनी है ये जो यहां से निकलेगी, बस हो जाएगा क्वेश्चन। अब सेम ऐसे ही अगर y एक्सिस को टच कर रही होती और x पे इंटरसेप्ट बना रही होती तो सेम इसी तरीके से कर देते। अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट समझे हैं, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, बस बेसिक 9-10 क्लास की ज्योमेट्री लगानी है। अब इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमसे अगर क्वेश्चन हो जाता है तो पीछे वाला सारा रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कल विच टचेस बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है भैया, एंड द लाइन दिस। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, उतना सिंपल नहीं आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। इस लाइन को भी टच कर रहा है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंड लाइज बिलो इट। बिलो इट का मतलब इस लाइन के नीचे लाई करेगा, इस लाइन के ऊपर हो सकता है नीचे, तो इसमें पहले से ही दिया हुआ है कि बिलो लाई करेगा। तो बना लेते हैं, पहले ये लाइन बनाते हैं। ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस। x को 0 रखूंगा, y की वैल्यू आएगी 2, तो यानी कि 0,2 से पास हो रही है। y को 0 रखूंगा, x की वैल्यू आएगी 6/4, जो कि हो जाएगी हमारी 3/2। 3/2 हमारा यहां लाई करेगा, तो लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसे जाएगी, लाइन जो है हमारी वो ऐसे जाएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके नीचे लाई करना चाहिए, तो सर्कल जो बनेगा वो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों, यहां ऐसा। अब इस सर्कल, ये सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। याद करो, अगर ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो यहां से यहां तक की लेंथ दोनों रेडियस के बराबर होगी। इसका सेंटर आ जाएगा r, r। बस ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर कोई सर्कल दोनों एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को टच करता है तो उसका सेंटर जो होता है वो रेडियस कॉमा रेडियस होता है। अभी ऐसे 4 सर्कल बताए थे, ये सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है,
तो r, हो जाएगा। इसका रेडियस है r, सॉरी सेंटर है r, और रेडियस r मानी है हमने, एज्यूम करिए, हमें पता नहीं। अब इसमें रेडियस ही निकालनी है, रेडियस पता चल गया तो सेंटर पता चल जाएगा। ये जो पॉइंट है r, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन का क्या होगा? रेडियस के बराबर, ये भी रेडियस होगा। तो एक लाइन से x1 y1 लाइन की इक्वेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था वो हमें अच्छे से पता है। ये डी डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था, पहले पॉइंट को लाइन में डाल दो, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। ध्यान रखना इसमें जो डी डिस्टेंस है ये भी रेडियस के बराबर है, और तुम्हारा जो सेंटर है वो भी r, है। बस खत्म हो गया। डी डिस्टेंस को डाल दो r, और इसमें डाल दो पॉइंट जो कि हो जाएंगे तुम्हारे r, तो वो डालेंगे हम इस लाइन में। ये रही लाइन हमारी 4x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो x और y की जगह डलेगा r, तो हमारा आ जाएगा 4r प्लस 3r माइनस 6 को उधर ले जाएंगे, डिवाइड बाय अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यहां पर आएगा मॉड। इसको सॉल्व कर लेंगे। मॉड इसलिए लगाया है क्योंकि इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक सेंटर यहां भी लाई कर सकता है, ऐसे भी एक बड़ा सर्कल बन सकता है जो कि दोनों एक्सेस को टच करके जाएगा ऐसे, बट हमें वो निकालना है जिसका रेडियस छोटा होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 16 और 9 मिलके हो जाएगा 25, नीचे आ गया 5 इधर आके 5r हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया हमारा 5r इक्वल टू, अंदर सॉल्व किया हमारा आ गया 7r माइनस 6, मॉड लगा रखा है तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू ले लेते हैं, तो 5r इक्वल टू 7r माइनस 6, इसको उधर भेज देते हैं, 2r इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 3, ये आ गई प्लस लेके वैल्यू, माइनस लेके कर लेते हैं। जब मैं माइनस लूंगा तो माइनस 5r इक्वल टू 7r माइनस 6, इसको उधर ले जाऊंगा, 12r इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 6 बाई 12, 6 से काटेंगे 2। ठीक है, एक में रेडियस आ रही है 1/2, एक में रेडियस आ रही है 3, तो कौन सा वाला लेंगे हम? जिसका रेडियस छोटा है वो वाला लेंगे, क्योंकि हमसे छोटा सर्कल पूछा गया है। ठीक है, वरना तो तुम यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लो, यही नहीं बनेगी तुम्हारी 3। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर ये छोटा वाला सर्कल पूछा जाए तो वो छोटी वाली रेडियस ले लेना जो कि है 1/2। सेंटर क्या है? r, r, जो कि हो जाएगा 1/2, 1/2, और रेडियस तुम्हारी 1/2। तो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। खत्म बात। सेंटर और रेडियस निकालनी है, उसके बाद बार बार वैल्यूज पुट करते जानी है और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ सर्कल, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अ सर्कल टचेस y एक्सिस एट 0,4। ठीक है भाई, y एक्सिस को टच कर रहा है 0,4 पे, 0,4 यहां मान लेता हूं मैं, 0,4, एंड कट्स द x एक्सिस इन ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 6। ऐसा ही सेम हमने एक एक्सप्रेशन किया था, उसमें y एक्सिस को कट कर रहा था। ठीक है, एज ए थ्योरी पढ़ी थी। इसमें x एक्सिस को कट कर रहा है, यहां टच कर रहा है, x एक्सिस को ऐसे कट करके जा रहा है भाई, ये बन। ठीक, और इसका सेंटर कहीं यहां होगा। सर्कल थोड़ा अजीब बना है, एक बार दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो बना रहा है वो 6 यूनिट है, ये वाला 6 यूनिट है, तो साफ साफ बना लेते हैं एक बार सर्कल को। हाँ, तो ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी। यहां मान लेते हैं हम पॉइंट, और ये ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा 0,4, और यहां से लेके यहां तक की ये लेंथ हो गई हमारी 6। अब हम यहां का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे, यहां से ये मिला देते हैं, ये हो गया हमारा रेडियस, और यहां से ये मिला देते हैं, ये हो गया हमारा 4। इस लेंथ के बराबर ये वाली लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाली लेंथ रेडियस नहीं है, रेडियस होती नीचे तक जाती,
यहां से यहां तक ये रेडियस होगी, ठीक है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4, आर। आर क्यों, एक मिनट, उल्टे लिख दिए हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट मैंने। टड़ा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये वाली लेंथ जो कि आर के बराबर है, ये वाली लेंथ हमारी और ये वाली लेंथ बराबर है, ये हमने रेडियस माना है, तो ये वाली लेंथ भी आर हो जाएगी। तो एक्स कोऑर्डिनेट आर, ये है 4, तो यहां हो जाएगा 4। ये हो गया हमारा सेंटर के कोऑर्डिनेट। रेडियस हमारा आर है, ये वाली लेंथ हमें हमारी 4 है, यहां से निकल आई ये वाली लेंथ 4, और ये यहां से लेके यहां तक हमारा रेडियस हो जाएगा। ये 6 दे रखी है, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी 3, 3 में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यहां से पाइथागोरस लगाएंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 5, रेडियस आ गया 5, तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी 5। तो सेंटर हो गया 5,4, रेडियस हो गया 5, तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। बस, तो यहां पर हमारा एक और टॉपिक खत्म हो गया मेजर, की सारी सर्कल्स की इक्वेशन कैसे निकालनी होती है जब इंटरसेप्ट या लाइन में टचिंग में किसी भी चीज में दे रखी है, ठीक है। बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट में और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाएंगे हम।